सेना का जोरदार हमला, रूसी हमले के कारण घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। और शुरुआत करने जा रहे हैं, आज सबसे बड़ा दिन था। जी हां, यह बड़ा दिन था क्योंकि आज था जजमेंट डे, फैसले का दिन। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देश के 3 बड़े फैसले आज आए। जी हां, 3 बड़े फैसले, ताजमहल को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर और मथुरा की शाही मस्जिद को लेकर। ये 3 फैसले आए हैं। इन 3 बड़े फैसलों में क्या कहा है अदालत ने, सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, तीनों फैसलों में कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। ये देखिए जरा, आपके सामने आ गया। 3 आप देख रहे हैं, एक तरफ ताजमहल है, ताजमहल के ठीक बगल में आप देख रहे हैं मथुरा की शाही मस्जिद, और शाही मस्जिद के बगल में आप देख रहे हैं ज्ञानवापी। तो सबसे पहले ताजमहल से शुरुआत कर रहे हैं। ताजमहल में 20 कमरे खोलने की मांग खारिज कर दी गई है। बड़ा फैसला आज का था। ताजमहल, कोर्ट ने कहा ताजमहल किसने बनवाया, रिसर्च करो जाकर। कोर्ट ने कहा पहले यूनिवर्सिटी जाएं और पीएचडी करके आएं। कोर्ट ने कहा आपके हिसाब से इतिहास नहीं पढ़ा जाएगा। ताजमहल के बाद दूसरा बड़ा फैसला आया मथुरा शाही मस्जिद में, जिसमें कोर्ट ने कहा 4 महीने में सुनवाई पूरी करिए। इसमें कई याचिका लगी हैं। कोर्ट ने कहा 4 महीने में निपटाइए, जरूरी हो तो हर दिन सुनवाई कीजिए इस मामले में, निर्धारित समय के अंदर इस मामले को सुलझा लिया जाए। कोर्ट ने कहा सभी याचिका को क्लब करने की मांग की है कोर्ट ने। और ज्ञानवापी पर सभी को फैसले का इंतजार था, तो ज्ञानवापी में फैसला आया कि सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे और 17 मई तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। ताला तोड़कर भी सर्वे होगा, ताला खुलवाइए वरना तोड़कर भी सर्वे होगा। और इस फैसलों के बाद असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। मैं इसको गलत मानता हूं। मेरा मानना यह है कि ये ऑर्डर 1991 एक्ट का वायलेशन करता है। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का टाइटल डिस्प्यूट में जो ऑनरेबल जजेस ने 5 जजेस ने कहा कि ये एक्ट हमारे सेक्युलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप कैसे इसके खिलाफ जाते हैं? आप एक प्रॉपर्टी, एक मस्जिद की नेचर और कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं आप इस तरह का सर्वे ऑर्डर करके। लेकिन सर अगर सर्वे करेंगे तो सच्चाई बाहर आएगी, पता चलेगा कि क्या था। सच्चाई ये है जो पार्लियामेंट ने कह दिया कि 1991 में हमने कानून पास करके कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस प्लेस होगी वही रहेगी। वो सच्चाई है। अब सच्चाई को आप खोलना चाह रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, वो क्या कह रहे हैं। 3 बड़े फैसले मैंने आपको बताए, अब तफसील से बताते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा फैसला जिस पर पूरे देश की नजरें और निगाहें टिकी हुई थी, वो था ज्ञानवापी। ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई के बाद फैसले का दिन था, ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था। तो कोर्ट ने आज क्या कहा है, कोर्ट में क्या हुआ है, जरा ये देखिए। कोर्ट में आज जज जब पहुंचे उसके बाद सभी पक्ष ध्यान लगाकर फैसले का इंतजार कर रहे थे। 12 बजे फैसला आना था लेकिन 2 बजे के बाद आया। कोर्ट में कहा गया ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे फिर होगा। पहली बात, 17 मई से पहले दोबारा सर्वे होगा और रिपोर्ट 17 मई को सौंपनी है। ज्ञानवापी के चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। इससे पहले कहा जा रहा था यहां का सर्वे की इजाजत है, यहां की नहीं है, वहां नहीं जाने दिया गया। कोर्ट ने एक लाइन में कह दिया ज्ञानवापी के हर जगह का सर्वे होगा, हर कोने का सर्वे होगा, पूरे ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी होगी। कमिश्नर कहीं भी फोटोग्राफी के लिए आजाद है, स्वतंत्र है। कमिश्नर का जहां मन होगा ज्ञानवापी में वो उसकी वीडियोग्राफी करेंगे। ज्ञानवापी में तहखाना खोल कर भी सर्वे होगा। जी हां, तहखाना अब तक नहीं खोला जा रहा था, अब उसके भी सर्वे के आदेश दे दिए गए। ताला खोलकर सर्वे करिए और खुल नहीं रहा है तो तोड़कर भी सर्वे होगा, यह कहा जज ने। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे की इजाजत दी गई है। कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। मुस्लिम पक्ष की दलील थी और अपील थी कि कोर्ट कमिश्नर बदले जाएं। तो अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर थे और अभी आगे भी कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा रहेंगे। विशाल सिंह और अजय प्रताप सहायक कमिश्नर के तौर पर नियुक्त कर दिए गए हैं। हर हाल में सर्वे की कार्रवाई जरूर होगी, कोर्ट ने कह दिया है, और विरोध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर वहां कोई वीडियोग्राफी रोकेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी, एक्शन भी पुलिसिया होगा। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी बाकायदा इसकी निगरानी करेंगे।
जिला अधिकारी यानी डीएम और पुलिस कमिश्नर करवाएंगे इस सर्वे को पूरा। 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट देनी होगी। यह हुआ आज कोर्ट में। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं इस मामले में। उससे पहले आपको बताऊं, बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। जज ने फैसला दिया और जज से जुड़ी ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आपको बताऊं, खबर यह है कि कहा जा रहा है कि जज ने बात कही है कि ज्ञानव्यापी फैसले पर जज का परिवार डरा हुआ है। उनका कहना है कि परिवार में डर है, इसे मूव करेंगे। जज दिवाकर के घर में डर का माहौल है। सोचिए, जज ने कहा है कि माहौल ऐसा बन गया है जिसके बाद घर में भी डर का माहौल है। जज की सुरक्षा पर पत्नी और मां परेशान है। तो आइए अब आपको सुनवाता हूं जरा वो लोग जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे जब यह फैसला सुनाया जा रहा था। परसों यानी 14 तारीख को जो सर्वे करने जाएंगे उन्हें मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। सुनिए जरा। सांस्कृतिक न्याय की इस लड़ाई में महादेव की हमें कृपा प्राप्त हुई है। हम अत्यंत हर्षित हैं। पूरा काशी हर हर महादेव कर रहा है। इस मामले में जिला प्रशासन ने सुनिश्चित कर दिया कि 17 मई तक की संपूर्ण एडवोकेट कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। 2 और सहायक एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे। संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का कमीशन होगा, तहखाने खुलेंगे, वीडियोग्राफी होगी, समाज के सामने सच्चाई आएगी। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है किसी भी तरह का अवरोध पैदा करने वालों से सख्त कार्रवाई की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी लगाए गए हैं और कोई अगर हिला हवाली करता है, कमीशन कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई होगी। और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है उस पर FIR दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। मुस्लिम पक्ष या कोई पक्ष तहखाने के अंदर नहीं जाने देगा। जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा, अगर आदेश में ये होगा कि तहखाने के अंदर जाकर के सर्वे किया जाएगा तो वो प्रशासन कराएगा। विपक्षी माननीय उच्च न्यायालय में एक बार पहले जा चुके हैं, वहाँ से उनकी ये रेट खारिज भी हो चुकी है। अगर वो फिर जाना चाहें, आज के आदेश के उसमें फिर जाना चाहें तो वो स्वतंत्र हैं, वो जा सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय। माननीय न्यायालय ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। इसको निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव की और दोनों पक्ष की उपस्थिति में सर्वे कमीशन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बार माननीय न्यायालय ने एकदम स्पष्ट आदेश पारित कर दिया है कि जिला अधिकारी पुलिस कमिश्नर वाराणसी के निर्देश में और उनके निगरानी में ये कमिश्नर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यायालय ने सारी जो है व्यवस्थाएं खुद बना के इस बार ऑर्डर में सारी व्यवस्थाएं उन्होंने खुद बनाई हुई है। मुझे लगता है शायद समय भी उन्होंने निर्धारित किया हुआ है। केवल हम लोगों को एक डेट देनी है कि किस डेट से, और वो निरंतर चलेगा जब तक कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती। ऑर्डर में मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ऑर्डर में ये व्यवस्था दी गई है कि कौन क्या देखेगा, कैसे सर्वे पूर्ण कराया जाएगा। तो आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर सर्वे होगा कैसे, कैमरा कहां कहां जाएगा ज्ञानवापी में। यह पहली बार आप टेलीविजन पर देखने जा रहे हैं। कैमरा कहां कहां जाएगा, ये 5 जगह आपके सामने आ गई हैं। सबसे पहले श्रृंगार गौरी में जाएगा। तो श्रृंगार गौरी क्या है, ये आपके सामने आप देख रहे हैं। ये है श्रृंगार गौरी की प्रतिमा। ज्ञानवापी में कैमरा जाने के बाद ये है श्रृंगार गौरी। ये जो आप देख रहे हैं, ये चबूतरा जो देख रहे हैं, ये वही दीवार है श्रृंगार गौरी की। तो कैमरा श्रृंगार गौरी तक जाएगा और इसकी वीडियोग्राफी करेगा। आइए मैं आपको बताता हूं दूसरी जगह कौन सी है जहां कैमरा जाएगा। दिखाइए जरा, अब देखिए ज्ञानवापी का तहखाना। दूसरा है ज्ञानवापी का तहखाना, जहां ये देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, ये सीढ़ियां उतर रही हैं। ये जो तहखाने एक बेसमेंट के लिए स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, ये उतर रही हैं। ये तहखाने के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां आएगी, यहां कुछ आकृति नजर आ रही है, इसकी वीडियोग्राफी होगी। ये है तहखाना जहां सर्वे टीम उतर कर नीचे आएगी। बताया गया यहां ताला लगा था अब तक, तो कोर्ट ने कहा यहां का ताला खुलवाइए नहीं तो तोड़वाइए, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी होकर रहेगी। यह तहखाना हो गया। तीसरी कौन सी जगह है जहां जाएगी ज्ञानकूप? क्या है मैं आपको बताऊं। ज्ञानकूप, यहां भी जाएगा कैमरा। ये देख रहे हैं आप, पहले कहा जाता है, दावा है कि यहां पूजा होती थी। यहां कुछ पंडित नजर आ रहे हैं, पुजारी नजर आ रहे हैं, और इस जगह पर कहा जाता है पूजा होती थी। यह पुरानी तस्वीर है, उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त पूजा हुआ करती थी। तो कैमरा इस जगह पर भी जाएगा, यहां सारी चीजों को रिकॉर्ड करेगा, पिलर्स की रिकॉर्डिंग करेगा, दीवारों की रिकॉर्डिंग करेगा, जो स्लैब्स बने हुए हैं, जो कलाकृतियां बनी है, जो ये जाल बने हुए हैं, इन सब की रिकॉर्डिंग करेगा ये कैमरा। आइए अब मैं आपको आगे बताता हूं कि आखिर कैमरा और कहां कहां जाएगा ज्ञानवापी में, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए, हर जगह वीडियोग्राफी होगी। दिखाइए जरा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब जाएगा ज्ञानवापी की दीवार। जी हां, ज्ञानवापी की दीवार। कौन सी दीवार? ये देखिए जरा, ये जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं आप,
यानी ये जो आप गुंबद देख रहे हैं ये ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबद है, लेकिन इसके पीछे की जो दीवार देख रहे हैं, ये जो दीवार का स्ट्रक्चर है, दावा ये किया जा रहा है कि ये मंदिर के अवशेष हैं। इन मंदिर के अवशेषों पर गुंबद बनवाए गए, ये था मंदिर ही। तो इस जगह की भी वीडियोग्राफी होगी और ये वीडियोग्राफी कोर्ट में पेश की जाएगी। ये दीवार इस तरह से बनी हुई है, ऐसा दावा है कि दरअसल ये मंदिर की झलक देती है और ये मंदिर के अवशेष से ही बनी है। अगला मैं दिखाऊं और कैमरा कहां कहां जाना है, तो ये देखिए ज्ञानवापी परिसर, पूरे परिसर की वीडियोग्राफी होनी है। परिसर में क्या है ये देखिए जरा, परिसर में ये खंबे हैं, ये पिलर्स जिस पर सूर्य बना है, कहीं ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं घंटी बनी हुई है। तो अंदर हर परिसर के ये जो दूसरी तस्वीर, ये तो पिलर्स की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, जिसमें चक्र बना हुआ है, ये मस्जिद के अंदर का। ये जो आप देख रहे हैं ये अंदर देखिए घंटी बनी हुई है, बाकायदा जो स्ट्रक्चर है दीवार में उसमें घंटी भी बनी हुई है। सारी चीजें कैमरे में कैद होंगी, ये देख रहे हैं जो आप। तो ज्ञानव्यापी में कैमरा कहां कहां जाएगा ये मैंने आपको बताया, लेकिन अब आपको बताऊंगा कि इस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है कोर्ट के फैसले के बाद। सुनिए जरा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कोई व्यक्ति कह सकता है हम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे। कोर्ट यही नहीं देखता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। कोर्ट विषय जो उसके सामने है कानूनी रूप से एक प्रक्रिया के तहत उस पर आदेश करती है, तो आदेश का पालन अब होना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर उसका पालन नहीं करेंगे या कोई संस्था अगर मना करती है पालन करने से, तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना कर रहे हैं। मुसलमानों को चाहिए कि पर्सनल लॉ बोर्ड और जो मुसलमानों की दलाल तंजीमें हैं उनके बहकावे में ना आए, बल्कि हुकूमत पर एतमाद करें। हुकूमत सर्वे कर रही है और हुकूमत सर्वे चाहती है। देश की तमाम संपत्तियों का सर्वे होना चाहिए। सर्वे में क्या दिक्कत है, खुले मन से मुसलमानों को आगे आना चाहिए। इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। 17 मई तक सर्वेक्षण को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उससे ज्ञानवापी के विवाद के संदर्भ में जो तथ्य और सत्य है वह सार्वजनिक होना सुनिश्चित है और मुझे लगता है कि इस फैसले का हर पक्ष को स्वागत करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो माननीय निर्देश न्यायालय का होता है उसके अनुपालन में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम होता है, वो हम बनाकर रखेंगे। मुझे लगता है इस फैसले में चूंकि ये सर्वे का फैसला है, माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उस फैसले का स्वागत करते हुए सब लोगों को दिल बड़ा करके और अपने देश हित में आगे आना चाहिए। न्यायपालिका ने सभी पक्षों को सुना है और सभी पक्षों को सुनने के बाद आज निर्णय सुनाया है। न्यायपालिका के निर्णय का पालन करना न केवल हम सबके लिए आवश्यक है, देश के नागरिकों के लिए, बल्कि ये संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक और फैसला जिस पर सभी की नजरें और निगाहें थीं, और वो था ताजमहल। ताजमहल के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आज क्या कहा है और कैसे याचिकाकर्ता पर को फटकार लगाई है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आपके सामने आ गया, ग्राफिक्स देखिए जरा। आज कोर्ट में क्या हुआ, याचिकाकर्ता जो ताजमहल के मामले में पहुंचे थे कमरे खुलवाने, ताजमहल के बंद कमरे खोलने की मांग की थी याचिकाकर्ता ने। उन्होंने कहा था कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से 20 बंद कमरों को खोलने की मांग की थी। ये जो आप देख रहे हैं ताजमहल के चारों तरफ कमरे नजर आ रहे हैं जो आपको, इन्हीं कमरों को खुलवाने की मांग की गई थी। बंद कमरों में उनका दावा था कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कहा, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। हाईकोर्ट ने कहा ताजमहल किसने बनवाया, याचिकाकर्ता से जाकर रिसर्च करो पहले। हाईकोर्ट ने कहा पहले यूनिवर्सिटी जाएं, पीएचडी करें। हाईकोर्ट ने कहा कोई रिसर्च करने से रोके तब हमें बताएं। हाईकोर्ट ने कहा इतिहास आपके मुताबिक नहीं पढ़ा जाएगा। बंद कमरों के बारे में पूछने वाले आप कौन हैं? हाईकोर्ट ने कहा आप मानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया। हाईकोर्ट ने कहा कल आप कहेंगे कि जजों के चैम्बर में भी जाना है मुझे, तो क्या हम आपको चैम्बर भी दिखाएंगे उसके बाद? पीआईएल व्यवस्था का मजाक मत बनाओ, यानी ये जो याचिका लगाने की व्यवस्था है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम पर, इसका मजाक मत बनाओ। कमेटी बनाकर आप क्या जानना चाहते हैं? यह याचिका न्याय संगत नहीं है। कोर्ट ने कहा हम आपकी दलील से सहमत नहीं है और यह याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। अब आपको सुनवाते हैं याचिकाकर्ता रजनीश सिंह को, सुनिए, जिन्होंने ये पिटीशन लगाई थी। यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कंफ्यूजन जो भारत में क्रिएट हो रहा है ताजमहल को लेके, उसको दूर करने के लिए यहाँ पे आया था कि आप ही सस्पेंस दूर कर दीजिए ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस से विवाद सदा सदा के लिए खत्म हो जाए।
तो उन्होंने ऐसा नहीं किया मेरे साथ। अब वकील ने मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि इतिहास की जानकारी हमको नहीं है, शायद ऐसा कुछ जो भी टिप्पणी हुई है, फटकार का स्वागत करते हैं। बड़े हैं, फटकार लगा सकते हैं, कम से कम फटकार दें, न्याय भी दे दें, फटकार दें, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोर्ट में जो भी डायरेक्शन दिए होंगे उसका पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा भैया। तो याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन आज एक और बड़ा दिन था, एक और बड़ा फैसला आना था, और वो बड़ा फैसला आना था मथुरा से। जी हां, श्री कृष्ण जन्मस्थली से लगी हुई शाही मस्जिद जो है, ये आप देख रहे हैं श्री कृष्ण मंदिर, और ये है शाही मस्जिद। इससे जुड़ा हुआ एक फैसला जो आना था, इस पर कोर्ट ने आज क्या कहा है यह भी मैं आपको बताता हूं कि आज जजमेंट डे था ताजमहल पर, ज्ञानवापी पर और शाही मस्जिद पर। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, यह मसला हाईकोर्ट में था। देखिए जरा, तो हुआ ये, कोर्ट ने कहा 4 महीने के भीतर सभी केसों को निपटा दीजिए, क्योंकि बहुत सी याचिकाएं लगी हैं शाही मस्जिद के मामले में। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मथुरा की अदालत को यह सीधा निर्देश है, सभी अर्जियों को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। सुन्नी बोर्ड शामिल हो ना हो तो एक पक्षीय आदेश दे दिया जाए। अदालत में जन्मभूमि विवाद से जुड़े 9 केस दर्ज हैं। सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई की मांग की गई है। एक याचिका में जन्मभूमि के स्वामित्व की मांग की गई है। 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की यह मांग है। इस मामले में 19 मई को फैसला आना है। एक याचिका में ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की मांग की गई है। जन्म स्थान के ऊपर मस्जिद का तर्क है। एक याचिका में सर्वे कराए जाने की मांग है। दावा यह है कि जहां पर मस्जिद बनी है इसी जगह पर कारागार था और कृष्ण का जन्म इसी कारागार में हुआ था, कंस के कारागार में। आइए मैं आपको सुनवाता हूं कि आखिर याचिकाकर्ता मनीष यादव क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। मेरे द्वारा जो याचिका 5 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसकी आज सुबह सुनवाई होनी थी। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने यह आदेश, स्पष्ट आदेश सुनाया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा आज से अगले 4 महीने के अंदर इस मामले का निस्तारण करे तथा जो पुराने प्रार्थना पत्र पेंडिंग है उनको 4 महीने में डिसाइड करे। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि माननीय न्यायालय ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट आदेश दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 4 महीना में भगवान श्री कृष्ण विराजमान की जो मूल जन्मस्थली है वो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को वापस मिलेगी। थोड़ा ये खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात योगी के एक फरमान की। योगी आदित्यनाथ का एक नया फरमान है कि मदरसों में राष्ट्रगान अब जरूरी है। जी हां, वो मदरसे जो उत्तर प्रदेश में, उन सब में पहले राष्ट्रगान होगा, उसके बाद धार्मिक शिक्षा, मजहबी पढ़ाई शुरू होगी। तो आइए आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश और आदेश आया, जिसके बाद सभी मदरसों को इसका पालन करना होगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, मदरसों में अब राष्ट्रगान अनिवार्य हो गया है। बड़ी खबर यह है, सुबह दुआ जो होती है उस दुआ से पहले बच्चे खड़े होंगे, खड़े होकर एक साथ राष्ट्रगान पढ़ेंगे। मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने बाकायदा इस बात का आदेश दिया है। मान्यता प्राप्त मदरसों में नियम लागू होगा। इसके अलावा जिन्हें एड मिलती है, पैसे मिलते हैं सरकार से, अनुदान पाने वाले मदरसों में भी यह नियम लागू होगा। इसके अलावा इसे मूव करेंगे, अनुदान नहीं पाने वाले मदरसों में भी राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। यानी जिन्हें अनुदान नहीं मिल रहा है उनमें भी राष्ट्रगान पहले गाना होगा, उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी। रमजान की छुट्टियों के बाद आज मदरसे खुले थे दरअसल, और आज से ही नियम लागू कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाकायदा इसकी निगरानी करेंगे कि मदरसों में राष्ट्रगान हो रहा है या नहीं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर क्या कह रहे हैं मोहसिन रजा, बीजेपी नेता। सुनिए जरा। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और राष्ट्र भावना जागेगी, बच्चों में एक राष्ट्र प्रेम की भावना आएगी जब वो राष्ट्रीय गीत गाएंगे और खास करके जनगणमन गाएंगे। मदरसे में के लोगों को ही राष्ट्रगान नहीं बल्कि तमाम लोगों को राष्ट्रगान आना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि राष्ट्रगान से इंसान के अंदर और हिंदुस्तानी होने का एक गर्व महसूस होता है। प्रदेश सरकार ने इस तरह का निर्णय किया है कि मदरसों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी भी राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए तैयार हो सके, राष्ट्र के बारे में उनके अंदर भाव विकसित हो सके, इसके लिए राष्ट्रगान हो एक बहुत स्वागत योग्य फैसला है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बुलडोजर पर फिर मजहबी चश्मे लग गए। बुलडोजर पर अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी हो गई। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, ये अमानतुल्लाह चश्मा लगाकर मजहबी फिर बुलडोजर रुकवाने पहुंचते हैं। ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ख्याला की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली के ख्याला में बुलडोजर चला
कोई रोकने वाला नहीं था। जो अतिक्रमण था उसे गिरा दिया गया, किसी ने शोर नहीं मचाया, कोई बुलडोजर के आगे नहीं लेटा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं रोहिणी की। रोहिणी में भी बुलडोजर चला, जो सड़क के किनारे अतिक्रमण था, लोगों ने घेर रखा था, कंस्ट्रक्शन कर रखा था, वो सब गिरा दिया गया, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। लेकिन अब आपको तीसरी तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, सारा खेल यहीं खराब होता है। तीसरी तस्वीर जहां अमानतुल्लाह आकर टपक गए, वो मैं दिखाता हूं। ये देखिए जरा, ये एम्बियंस के साथ दिखाइए, ये मदनपुर खादर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। यहां भी बुलडोजर पहुंचा, लेकिन देखिए पुलिस को लाठी भी चलानी पड़ी, क्योंकि बुलडोजर रोकने वाले कई नेता वहां पहुंच गए थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप जो देख रहे हैं, पुलिस ने लाठियां चलाई और लाठियां चलाने के बाद कैसे इस लाठी के बीच अमानतुल्लाह की एंट्री होती है। जैसे अमानतुल्लाह शाहीन बाग में नजर आए थे, वैसे ही यहां दिखे। दिल्ली में अतिक्रमण पर हो रहे प्रहार पर देखिए अमानतुल्लाह आपको नजर आ रहे हैं। नेतागिरी करने पहुंच गए अमानतुल्लाह, हाय हाय के नारे लगवाने लगे। बुलडोजर रुकवाने की पूरी तैयारी थी अमानतुल्लाह की, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। प्रशासन के काम में रुकावट बने हुए थे अमानतुल्लाह, लेकिन प्रशासन ने इस बार अमानतुल्लाह को नहीं बख्शा। आपको बताऊं कि राजधानी में यूं तो कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन बवाल मचा मदनपुर खादर में। सुनिए अमानतुल्लाह क्या रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, इस नोकझोंक के बाद मदनपुर खादर में पारा गर्म हो गया और देखते ही देखते अतिक्रमण के खिलाफ विरोध तेज हो गया। सुनिए जरा, लेकिन हंगामा लेकिन हंगामा बढ़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस पर पत्थर चलाने लगे प्रदर्शनकारी, और पत्थर चलाने के बाद वो तस्वीर अगर मैं दिखाऊं कि पुलिस भी, ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, पुलिस भी घायल हो गई। पत्थरबाजी में पुलिस के खून तक निकल आया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस अपना काम करने गई थी। पुलिस का काम था सुरक्षा देना, पुलिस का काम था कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना, लेकिन वहां पुलिस पर पत्थरबाजी होने लगी और अमानतुल्लाह इन सब का नेतृत्व कर रहे थे। तो यही वजह है कि आइए अब आपको दिखाते हैं, पुलिस ने इस बार अमानतुल्लाह को बख्शा नहीं जैसे शाहीन बाग में बख्शा था। इस बार अमानतुल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो तस्वीर मैं दिखाऊं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाता हूं अमानतुल्लाह जो पहुंचे थे उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। कहती है गिरफ्तार करेंगे। मैंने कहा अगर मेरी गिरफ्तारी से गरीबों के मकान बचते हो तो मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूँ। हमने किसी को धक्का नहीं मारा, कोई पत्थर नहीं, कोई नारा नहीं लगाया। हम सिर्फ कह रहे हैं कि जो गरीबों के मकान तोड़ रहे हो वो मकान तोड़ने बंद कर दो, हम चले जाएंगे। आप मकान तोड़ने की बात तो की नहीं थी, आपने तो इंक्रोचमेंट रिमूवल की बात की थी। इंक्रोचमेंट रिमूवल में मैं आपके साथ हूँ। यहाँ इंक्रोचमेंट है ही नहीं, आप देख लो पूरे रोड पे एक जगह दिखा दो कि कहीं इंक्रोचमेंट हो। क्या बुलडोजर नहीं चलने देंगे इस इलाके में कहीं भी? देखिए अगर इलीगल चलेगा, डरा के चलेगा तो मैं नहीं चलने दूंगा। ये सब भी कह रहे हैं हम भी गिरफ्तार होंगे। अरे पूरा इलाका गिरफ्तार होगा, पूरा दिल्ली गिरफ्तार होगा। इनको हलवा लग रहा है क्या? तो ये पहुंचे थे अमानतुल्लाह। आपको बताऊं जरा, आज अतिक्रमण पर बुलडोजर चला जैसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रहा है। चौथे दिन भी अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, लेकिन अमर कॉलोनी, ईस्ट कैलाश, रोहिणी में एक्शन हुआ। इसके अलावा उत्तरी दिल्ली नगर निगम में भी कार्रवाई की गई और सीआरपीएफ और पुलिस के जवान सड़क पर उतरे। इस दौरान कई जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन अमानतुल्लाह की एंट्री हुई मदनपुर खादर में। वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अमानतुल्लाह की अगुवाई में यह प्रोटेस्ट हुआ और अमानतुल्लाह की उसके बाद गिरफ्तारी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उग्र भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया है। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं मैं कि अमानतुल्लाह की कैसे गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने जब अमानतुल्लाह को रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं है। देखिए जरा, हमारे फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए एम्बियंस के साथ। अमानतुल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया और खींच कर ले गई पुलिस। सुनिए जरा, ये आप देख रहे हैं अमानतुल्लाह बुलडोजर रुकवाने पहुंचे थे। पुलिस ने खींचकर अपनी बस में भरा है। पहले डिटेन थे, हिरासत में थे, उसके बाद अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी हुई है। अमानतुल्लाह मदनपुर खादर में थे, कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे, पुलिस के काम में बाधा डाल रहे थे। लेकिन ये देखिए
तब जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उनके कार्यकर्ता भागे, फिर अमानतुल्लाह को खींचकर पुलिस अपनी वैन में लेकर आई है और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके पहले भी सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत उनके खिलाफ दर्ज थी। और आइए अब आपको सुनवाता हूं गिरफ्तारी से पहले अमानतुल्लाह क्या कह रहे थे, सुनिए जरा। कह दिया कि हमने रोक दिया डेमोलेशन, जब नहीं रुका हमने कहा इसे रोको, तो जबरदस्ती फोर्सफुली लोगों पर लाठी चार्ज करके मुझे गिरफ्तार कर लिया। उसमें मेरे तो कोई चोट नहीं लगी, लेकिन लोगों के ज़्यादातर लोगों में बहुत चोट है। हाँ, चोटें आई है, लाठी चार्ज किया, जबकि पीसफुल तरीके से। तो अमानतुल्लाह ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहे। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, शाहीन बाग में एम्बियंस सुनाइए जरा। शाहीन बाग में जब बुलडोजर पहुंचा था, वहां भी अमानतुल्लाह इसी तरह नेतागिरी करने पहुंच गए थे। ये देखिए जरा, अमानतुल्लाह अपने कार्यकर्ताओं के साथ बुलडोजर रुकवाने पहुंच गए थे। ये एक तस्वीर है, दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, पूरी भीड़ को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बुलडोजर के सामने खड़े हो गए और कहा कि बुलडोजर नहीं चलने देंगे। ये अमानतुल्लाह कर रहे थे। आइए अब सवाल ये है कि आखिर अमानतुल्लाह उन जगहों पर क्यों पहुंचते हैं जहां बुलडोजर उन्हें मजहबी नजर आता है। दिल्ली के तो कई इलाके में बुलडोजर चला, लेकिन अमानतुल्लाह वहां नहीं पहुंचे। अमन के दुश्मन कैसे बन गए अमानतुल्लाह, देखिए जरा। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया अमानतुल्लाह को। बड़ी खबर यह है, समर्थकों के साथ मदनपुर खादर पहुंचे अमानतुल्लाह। अतिक्रमण के खिलाफ धरने पर बैठ गए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करवाई और भीड़ को उकसाने का भी आरोप अमानतुल्लाह पर लगा है। सरकारी काम में बाधा डालने का इल्जाम भी है। प्रदर्शन तेज करने की धमकी भी दी गई है। 9 मई को अतिक्रमण का विरोध कर चुके अमानतुल्लाह। शाहीन बाग में बुलडोजर रोकने का आरोप है अमानतुल्लाह के खिलाफ, वहां भी एफआईआर दर्ज हुई थी। तो आपको बताऊं कि अमानतुल्लाह दरअसल इसी तरह से सियासत करते रहे। सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी इसी तरह सियासत की, इससे उनको फायदा होता है और ज्यादा भारी मतों से चुनाव जीत के आए। अब जरा सुनिए, बीजेपी हमलावर है अमानतुल्लाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर। मैं इनको कहता हूं ये दिशाहीन इकोसिस्टम है। ये बार बार जब भी कोई कार्रवाई कानून के तरफ से होती है, और ये कार्रवाई केवल शाहीन बाग और मंगोलपुरी और मदनपुर खादर में नहीं हो रही है, लोधी कॉलोनी में भी हुई, द्वारका में भी हुई, पर तब वहां पर अमानतुल्लाह खान नहीं गए, क्योंकि ये चाहते हैं कि वोट बैंक का वीटो कार्ड देकर अवैध अतिक्रमण जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के हैं उसको बचाया जाए। क्या अवैध अतिक्रमण शाहीन बाग और मंगोलपुरी में सेक्युलर हो जाता है, और क्या अगर लोधी कॉलोनी में होता है तो वो कम्युनल हो जाता है? देखिए, पर ये लोग वो कैटेगरी के लोग हैं। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम सर्वे नहीं करवाएंगे, हम ताले नहीं खुलवाएंगे, हम बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, हम केवल अतिक्रमण करते जाएंगे, हम केवल मनमानी करते जाएंगे, संविधान कहेंगे पर शरिया पर चलते जाएंगे। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमानतुल्लाह से बात अब आजम खान की करते हैं। सवाल यह है कि किसके पाले में जाएंगे आजम खान। बड़े दिनों बाद आजम खान आप दिखाई दिए, ये देखिए जरा। जेल में थे लंबे वक्त से। फुल स्क्रीन जरा आजम खान की तस्वीरें लीजिए। आजम खान पिछले 2 साल से जेल में है और आजम खान बड़े वक्त के बाद जेल से बाहर आए। ये आप देख रहे हैं आजम खान को, काला चश्मा लगाए, हरे रंग का मास्क लगाए आजम खान आपको नजर आ रहे हैं। 2 साल से उत्तर प्रदेश की जेल में बंद थे। आज कोर्ट में पेश किया जाना था, सीबीआई कोर्ट में, तो आजम खान को जेल से बाहर निकाला गया। जेल से उन्हें लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में आज पेश किया गया। सीबीआई कोर्ट में पेशी थी, लेकिन आजम खान से मिलने वालों का सिलसिला तो जारी है। लेकिन आपको बताऊं आज कोर्ट में हुआ क्या। सबसे पहले आपको बताता हूं कि आखिर आजम खान का क्या होगा और क्यों आज कोर्ट पहुंचे थे। 28 महीनों से फिलहाल जेल में आजम खान, यानी 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में उनकी आज पेशी हुई। करीब 1 घंटा कोर्ट में रहे आजम खान। जल निगम भर्ती घोटाले का मामला है जिसमें आज उनकी पेशी हुई। अखिलेश की सरकार में यह घोटाला हुआ था और इस मामले में फिलहाल आजम खान जमानत पर बाहर हैं। आजम पर आरोप तय किए जाने थे, इसलिए आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई। 2 साल से ज्यादा वक्त से सीतापुर जेल में आजम खान बंद हैं। आजम खान पर कुल 89 मामले चल रहे हैं, 89 केसेस हैं। 88 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। आखिरी मामले में जमानत अगर मिलेगी तो उसके बाद रिहाई होगी आजम खान की। आइए अब मैं आपको मायावती ने, लेकिन सवाल यह है, आजम खान आज दिखाई दिए काफी वक्त बाद, लेकिन मायावती का आज दर्द छलका आजम खान के लिए। बड़ा ताज्जुब है कि आखिर मायावती आजम खान पर क्या लिख रही है, क्या कह रही है। देखिए जरा, मायावती का कहना है, आजम के समर्थन में मायावती उतर आई हैं।
पहली बात, आजम खान पर मायावती ने ट्वीट किया, बीजेपी की तुलना कांग्रेस से की मायावती ने। उन्होंने कहा विरोधियों को निशाना बना रही है यूपी सरकार। मायावती ने कहा आजम खान 2.25 साल से जेल में बंद है। उन्होंने कहा लोगों की नजर में न्याय का गला घोटा जा रहा है। ये शब्द आजम खान के लिए निकल रहे हैं। 2019 के बाद एक 88 केस हुए। बीजेपी शासित राज्यों में अत्याचार हो रहा है। मायावती ने लिखा मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, गरीब और दलितों को परेशान किया जा रहा है। तो ये कहा मायावती ने। लेकिन आइए अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि सतीश चंद्र मिश्र कैसे पहुंचेंगे आजम खान से मिलने। जरा तस्वीरें दिखाइए। ये आप देख रहे हैं सतीश चंद्र मिश्र आजम खान से मिलने के लिए जाने वाले हैं। जेल में अब तक अखिलेश यादव नहीं गए हैं आजम खान से मिलने। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा था आजम खान पर। सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार के दबाव में अधिकारियों ने झूठे मुकदमे लगाए जिसमें उन्हें राहत मिली है और सरकार ही नहीं चाहती कि वो बाहर आए। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत जल्दी आजम खान साहब बाहर आएंगे। तो सवाल यह है आजम खान आखिर किसके पाले में जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, क्योंकि उनसे मिलने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली एक और बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भावुक हो गए। प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम के दौरान एक शख्स से बात कर रहे थे जिनका नाम था अयूब की बेटी वहां मौजूद थी। अयूब ने अपना दर्द बयां किया, उनको दिखाई नहीं देता, बेटी इसलिए डॉक्टर बनी। आलिया उनकी बेटी ने जब बोलना शुरू किया तो प्रधानमंत्री भावुक हो गए। पूरी बात आपको सुनवाते हैं, शुरू से सुनिए जरा। ब्लाइंड हूँ और राष्ट्रीय अंजन मंडल में मानव सेवा दे रहा हूँ। देखिए आप ये मत कहिएगा ब्लाइंड है, आपको दिव्य दृष्टि है। ओके। और मेरे घर में 6 सदस्य है, 3 बेटी है और वाइफ है और माताश्री है। और आपके बेटियों को पढ़ाते हो? हाँ, बेटियां पढ़ती है, एक 12 कक्षा में, एक 8वीं कक्षा में, एक पहली कक्षा में। और जो पहली कक्षा में जो लड़की अगले साल मैंने उसका भर्ती किया है तो आरटी के अनुसार उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसका 1 से 8 साल तक सरकार उसको पढ़ाई कराएंगे। अरे वाह। और बाकी 2 बेटियां जो 12वीं वगैरह में पढ़ती हैं उनका कैसा है पढ़ने में? वो दोनों लड़कियों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है हर साल। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, अभी 10 बजे वो 80% आया है और डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ जी। है क्या वहाँ आपके साथ बैठी है क्या? साथ में, आप हमारे साथ में बैठी है। कौन है बताओ बेटा, क्या नाम है? आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है। क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा बताइए, डॉक्टर बनने का मन विचार आया? पापा की प्रॉब्लम को देखकर। उससे नहीं बोला जाएगा, वो थोड़ा भावुक हो गई है। भेज वो थोड़ा भावुक हो गए तो वो नहीं बोल सकेगी सर जी। ऐसा है, बेटी को दिखाने नहीं बोले मारे। हाँ तो भेज दे। बेटी तुम्हारी ये जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। तो आलिया को सुनकर पीएम भावुक हो गए। बहरहाल अपना आप बहुत ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। जी हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कोशिश आप ही की तरफ से लगातार जो है, सबसे पुराने याचिकाकर्ता आप हैं, तो क्या आप फैसले से संतुष्ट हैं? हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। यतो धर्मस्ततो जयेत, जहां धर्म होता है वहीं सत्य की विजय